बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुहतशम नाज़िरीन सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम उसकी इनायत से हम सबको माशाअल्लाह पहला अशरा नसीब हुआ। दूसरा अशरा वो भी गुजर चुका है और तकरीबन इसके दूसरे अशरे के कुछ ही लम्हात बाकी हैं। नाज़रीन किराम, आज 19वां रोज़ा है। हमने 19वें रोज़े की कैसे हिफाजत करनी है इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मग़फ़िरत का आशरा है। मग़फ़िरत का आशरा भी अपने इख्तिताम की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन किसने अब तक क्या खोया क्या पाया, हर एक शख्स अपने बारे में बखूबी वाकिफ़ है। बहरहाल वो हदीस मुबारक भी जहन में रहनी चाहिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह रमज़ान मुबारक को पा लिया और अपनी बख्शिश व मग़फ़िरत ना करा सका तो वो शख्स तबाह हो बर्बाद हो जाए। जिब्रील अमीन ने बद्दुआ दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन फरमाई। अल्लाहु अकबर। जब भी यह हदीस मुबारक पढ़ता हूँ तो यकीन जानिए कि अजीब सी एक कैफियत होती है, दिलो दिमाग के अंदर कुछ और आता ही नहीं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें मग़फ़िरत वाले आमाल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अब उसका ताल्लुक़ चाहे हुकूक़ुल्लाह से हो और चाहे या हुकूक़ुल इबाद से हो। बहरहाल माह रमज़ान मुबारक में हम हुकूक़ुल इबाद को सीख रहे हैं और हुकूक़ुल इबाद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, मेरे सामने एक प्यारी हदीस मुबारक है जिसके रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मूसा इब्न इमरान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ए मेरे परवरदिगार, तेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा कौन महबूब है, सबसे ज़्यादा तेरा पसंदीदा कौन है, सबसे ज़्यादा तेरा अजीज कौन है। अल्लाहु अकबर। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब आया, मेरे नज़दीक मेरा पसंदीदा शख्स वो है, मेरा अजीज वो है, कल क़यामत में होगा। अल्लाहु अकबर। जो शख्स इंतकाम पर कादिर हो और वो इंतकाम को छोड़ दे, यानी किसी को माफ कर दे। नाज़रीन करम, ये बड़े दिल गुर्दे की बात है, हर एक के बस की बात ही नहीं। एक शख्स माशाल्लाह किसी ओहदे पर है, किसी मनसब पर है, वहां पर उसका इख्तियार चल सकता है, वो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। अब इसका देखते चले जाएं, घरेलू जिंदगी से लेकर जहां जहां तक आप इसको हर शोबाए जिंदगी में देखते चले जाएं, आज बहुत सी जगहों पर बहुत से लोगों का बहुत सी इख्तियारात हैं, लेकिन अगर वहां वो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर किसी को माफ कर देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला सुब्हान अल्लाह। प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सैयदना मूसा इब्न इमरान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा बंदों में से होगा जो हक पर होते हुए अपना हक माफ कर दे, जो इंतकाम पर कादिर होते हुए इंतकाम लेना छोड़ दे। अल्लाहु अकबर। तो नाज़रीन किराम, रब्बुल आलमीन तो अज़ीज़ुन ज़ु इंतकाम है, वो हमसे भी इंतकाम ले सकता है, लेकिन वो करीम रब, उसकी सिफ़त गफूर रहीम कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है। वो कादिर मुतलक है, वो तो ऐसी सजाएं हमें दे सकता है, लेकिन वो करीम रब सत्तारुल अयूब है, गफ्फारुल ज़ुनूब है। आइए, जब हम भी इसके मुतलाशी हैं, जब हम भी इसके मुतकाज़ी हैं,
ہم یہی تقاضا کر رہے ہیں اپنے رب العالمین سے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بندوں کے معاملے میں بھی ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ معافی کا برتاؤ کریں۔ تو کریم رب حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ رب اپنے اس بندے کو، اس بندی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا عزیز بنا لیتا ہے۔ جب وہ اس کا محبوب اور عزیز بن جاتا ہے تو دنیا کیا، دنیا بھی اس کی، آخرت بھی اس کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تھا آج کا عمل۔ اگر ہم آج کے اس عمل کو اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ اپنے 19ویں روزے کی حفاظت کر لیں گے۔ اب 20واں روزہ دوسرے عشرے کا آخری روزہ ہوگا، ہم نے اس کی کیسے حفاظت کرنی ہے اس کا ذکر انشاءاللہ کل کی نشست میں کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔